नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से 20 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। तो खंड 45 लेकर उपस्थित हुए, जिसमें आप अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। अधिसूधो स्नेह को मारग है जह नैक सयानो बांक नहीं, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पिछली वीडियो में हम बताए थे। तो पंक्ति किसकी है? तो सही जवाब आपका होगा घनानंद की पंक्ति है। किसकी है? घनानंद की पंक्ति है। जबकि आप किसी या प्रेमिका का नाम सुजान है। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड के, और इन निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इनकी कई रचनाएं हैं, जिसे इस्लता हो गया, सुजान सागर हो गया, कोकसार हो गया, इत्यादि रचनाएं हैं इनके। दूसरे पर चलते हैं। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त होते रहें। दूसरा प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता जो हैं आपके, सही जवाब होगा बोधा जी हैं। बोधा ये भी ठीक उन्हीं की तरह हैं, रीत काल के हैं, रीत काल के रीत मुक्त कवि हैं। उनकी प्रेमिका या पत्नी का नाम सुजान था। इनकी पत्नी या प्रेमिका का नाम सुभान या सुभान मिलता है। ठीक है, पन्ना नरेश खेत सिंह के ये राजा से थे। चलिए आगे। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है, ये भी आपके आ गए हैं आलम। ये भी आपके रीत काल के ही कवि हैं और रीत मुक्त के ही कवि में आते हैं। आलम रंगरेजी शेख नामक रंगरेजी से शादी करके, ये पहले ब्राह्मण थे और बाद में आलम हो गए हैं। ठीक है, ये आलम है। शेख मुअज्जम शाह के दरबार में रहते थे। अगला जवाब प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो सही जवाब है, केशव का ग्रंथ नहीं है। आप लोग जान रहे हैं कि भाषा भूषण जसवंत, ये इनकी रचना नहीं, बाकी सब इनकी रचनाएं हैं केशव दास की। अंत यहाँ प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ माना गया? यानी किस कवि की संवाद योजना सबसे सर्वोपर या सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो केशव दास को। अगर इनको सबसे ज़्यादा ख्याति मिली है, प्राप्ति मिली है, तो संवादों में मिली है। आप इसको ध्यान रख लीजिए, कहीं पूछता है सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा या ख्याति किसको संवादों में मिली, तो केशव दास कठिन काव्य का प्रेत आचार्य शुक्ल के द्वारा। आप जान सकते हैं, आज केशव को जान ही रहे हैं। छंदों का अजायब घर की रचना कहा जाता है रामचंद्रिका को। आगे प्रश्न अगला प्रश्न है आपका, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड ने एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? तो भूषण है। कौन है? भूषण जी हैं, यही सही जवाब है। आगे, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? तो शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या जो है 105। यही पूछा गया है बार बार कई बार। तो आप 105 आप एकदम बिल्कुल सही करके आइए। तो हम आपको बताए हैं, प्रश्नों को आप सही से पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए, यही आपकी कमजोरी है। अगर आप प्रश्नों को सही से पढ़ के सही जवाब दे ले आते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगला है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहुन हंसे, दैन कहे नट जाए में कौन सा रस है? तो इसको एक दिन पहले हम पढ़ा चुके हैं, और ये श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार का नाम दूसरा संभोग श्रृंगार है। ठीक है, तो ये है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए। यानी श्री कृष्ण के मुरली को क्या है, बात यानी रस रूपी बात के चक्कर में मुरली को लुका लिया गया है, चुरवा लिया गया है, जिसको कहते हैं ढुका लिया गया है। ठीक है, छुपा लिया गया है। तो जब वो मुरली को मांगते हैं तो सौंह कर यानी सौगंध खाते हैं और भौहें में हंसते हैं। और जब कहते हैं हमारी मुरली को दीजिए, तो दैन कहे नट जाए, यानी कहते हैं हम आपकी मुरली को नहीं चुराए हैं। तो श्रृंगार संयोग। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि में किया गया है? तो सही जवाब है बिहारी। बिहारी बिल्कुल, ये हजारी बिहारी के बारे में कहें, ये बिल्कुल जानते रहिए। सही जवाब है बिहारी। एक ही रचना लिखे हैं 27, जिसमें 702 हैं।
इनमें सर्वाधिक टीकाएँ किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? तो सबसे ज़्यादा टीकाएँ आप बिल्कुल जान सकते हैं बिहारी सत्साई पर 50 से अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। 50 से अधिक टीकाएँ इस पर लिखी गई हैं बिहारी सत्साई पर। आगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बाधियो आगे कौन हवाल। पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ आप लोग बिल्कुल जानते हैं किसकी है, बिहारी की पंक्तियाँ हैं। और ये बिहारी अपने राजा जयसिंह के दरबार में थे और उन्हीं के लिए पंक्तियाँ बोले थे। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं तो केशव दास हैं। सही जवाब है केशव दास। जहांगीर प्रबंध काव्य है जहांगीर जस चंद्रिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? पद्माकर। कौन है? पद्माकर। पद्माकर यानी तालाब पद्माकर माने जाते हैं। इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। इश्क लता आप जान ही रहे किसका है? घनानंद। इश्क नामा अगर रहेगा तो बोधा, इश्क लता है तो घनानंद। ठीक है, लता है तो घना यानी घने, जहाँ घने जंगल है वहाँ लताएं ज़्यादा चढ़ती हैं, तो आप इससे याद कर सकते हैं। बोधा इश्क नामा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि 11 से लेकर 30 अप्रैल तक संस्थाएं कोचिंग सब बंद कर दिया गया है। देखिए कितना पालन किया जाता है। सबसे ज़्यादा कोरोना अगर देखा जाए तो यही कोचिंग में और इसके बाद स्कूल में ही आता है। आप लोग समझदार हैं कि सबसे ज़्यादा जब भी समस्या आपदा कोई आता है तो ये स्कूल है और कोचिंग बंद करते हैं और इनको कुछ नहीं दिखता। अभी आप चले जाइए सब्जी मंडी में तो वहाँ देखिए सुबह से एकदम इतनी भीड़ रहती है वहाँ कि आप खुद नहीं गिन पाएंगे। लेकिन कोचिंग में पहले बंद करेंगे क्योंकि कोचिंग में सब नहा धो के आते हैं, क्रीम पाउडर लगा के आते हैं, इसलिए कोचिंग बंद रहती है। और जो है सब्जी मंडी में और इत्यादि ऐसे जगहों पर, क्योंकि वो कोई नहा के नहीं आते, सब वैसे बिना मंजन किए चले जाते हैं, इसलिए वहाँ कोरोना नहीं जाता। क्योंकि बिना मंजन करे जाते हैं इसलिए क्या उनके भाप से ही कोरोना मर जाता है। तो ये इतनी विडम्बना हो चुकी है, सबसे मुसीबत एक कोचिंग पे है। फिलहाल इसका विरोध होना चाहिए क्योंकि कोचिंग अभी 1 साल वैसे बर्बाद हुआ, फिर बर्बाद करने पे ये लोग जुटे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए किसी माध्यम से। तुलसी गंग दोयो भय कवियन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तो भिखारी दास। आपके ऑप्शन मिलेंगे भिखारी दास। सही जवाब है भिखारी दास। जबकि सत्य बात यह है कि कोरोना नाम का कुछ नहीं है। कुछ लोग को बुरा भी लगेगा, बिल्कुल कोरोना कुछ नहीं, सिर्फ सबको उल्लू बनाया जा रहा है बस। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण है। अलंकार निरूपण सही जवाब है। आगे चलते हैं। श्रृंगार रीत मुक्ति धारा में इनमें से किसकी प्रमुखता मिली है? तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं श्रृंगारिक रस चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस चित्रण इसमें हुआ है। अगला है रीतकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति की रचनाएं लिखी हैं? तो बिल्कुल आप सही जवाब है पद्माकर को मारिएगा। अगर केवल वीर होता तो यही हो जाते, लेकिन वीर, श्रृंगार और भक्ति रस की भी लिखी है पद्माकर। अगला है भाषा भूषण के रचयिता का नाम क्या है? तो भाषा भूषण के रचयिता का नाम आप जान ही रहे हैं, जसवंत सिंह है। भाषा भूषण जसवंत सिंह। और अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन रीत मुक्ति धारक कवि नहीं है? सही जवाब है रसलीन। ये आपके सिद्ध के हैं, बाकी ये सब रीत मुक्ति धारा के कवि हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं फटाफट 20 प्रश्नों पर और आप तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? तो सही जवाब आपका होगा रामचंद्र शुक्ल, शांतिप्रिय द्विवेदी, भागीरथ मिश्र और डॉक्टर नरेंद्र। तो हम आपको सही जवाब नहीं बताएंगे क्योंकि 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही जवाब है आपको बताने हैं। दूसरा है, कामायनी में कौन सा पात्र नहीं है? कामायनी में कौन सा पात्र नहीं है? इड़ा, श्रद्धा, पुरुरवा, पुरुरवा और मनु। इड़ा, श्रद्धा, पुरुरवा, मनु, इनमें से कौन कामायनी का पात्र नहीं? आगे, कामायनी में बुद्ध
का प्रतीक पात्र है? बुद्धि का प्रतीक पात्र है श्रद्धा, इड़ा, मनु, आकुल। कौन बुद्धि का प्रतीक है? सही जवाब छांट के बताइए। कामायनी में किस दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त हुई है? तो जैन दर्शन, अद्वैत दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन और बौद्ध दर्शन। जैन दर्शन, अद्वैत दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन और बौद्ध दर्शन, चारों में से कौन है? चार ऑप्शन है। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? बिल्कुल प्रश्न सही है। पल्लव स्वर्ण किरण गुंजन लोकायतन। पल्लव स्वर्ण किरण गुंजन लोकायतन। अगला प्रश्न है चीनी आक्रमण 1962 के समय दिनकर ने कौन सी कृत लिखी थी? कौन सी कृत लिखी थी 1962 में? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कविता पंत की नहीं है? कौन सी कविता पंत की नहीं है? तो तोड़ती पत्थर, नौका विहार, मौन निमंत्रण, हिमाद्री। कौन सी कविता पंत की नहीं है? आगे चलिए। पंत की प्रगतिवादी कविता इनमें से कौन सी है? परिवर्तन, ताज, नौका विहार, बापू। प्रगतिवादी कौन है? ताज, बापू, नौका विहार, परिवर्तन। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? प्रश्न तो बहुत बार आया है इसको, लेकिन बहुत लोग गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। निराला, पंत, दिनकर, बच्चन। निराला, पंत, दिनकर, बच्चन। तो कौन है सही जवाब? इसको तो आप लोग बता ले जाएंगे, क्योंकि टीजीटी 2016 में भी ये प्रश्न आपका आया है। आलावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है रामेश्वर शुक्ल अंचल, नीरज, बच्चन, नरेंद्र शर्मा। आलावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, बच्चन, नीरज और नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही मेहंदी के हाथ में पंक्तियां किस कवि की है? तो किस कवि की पंक्तियां हैं? पंत की हैं, प्रसाद की हैं, निराला की हैं, महादेवी। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी किसकी पंक्ति है? सही जवाब आपको देने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरख का समय क्या है? 700 क्रम संवत से 800 तक, 900 से 1000 तक, 1000 से 1100 तक, इनमें से कोई नहीं। 7 से 8, 9 से 10, 10 से 11, इनमें से कोई नहीं। आगे है गोरखवाणी के संपादक हैं। गोरखवाणी के संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, राहुल सांकृत्यायन। सही जवाब दीजिए। आगे है नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, नगेंद्र। सांकृत्यायन, शुक्ल, हजारी, नगेंद्र। कौन है? सही जवाब दीजिए। कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलियां योग और पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है? नाथ संप्रदाय का, सिद्ध संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का, शाक्त संप्रदाय का। किसका है आपको बताने हैं। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय में इनमें से कौन से तत्व पर बल दिया गया है? कौन से तत्व पर बल दिया गया? कठोर वाक संयम, शारीरिक शौच, आंतरिक शुद्धि, इन सभी पर। इन सभी पर सही जवाब दीजिए। इनमें से कौन पहले सिद्ध बाद में नाथपंथी हुए? प्रश्न अच्छा है। बालनाथ, मचंद्रनाथ, जलांधरनाथ, गोरखनाथ। गोरखनाथ। आगे नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ये प्रश्न सबसे आसान है, फिलहाल इसको आप जानते रहिए, लेकिन इसको भी कुछ लोग क्या कर देते हैं गलत। 8, 9, 10, 7। 8, 9, 10, 7 कितनी है बताने हैं। गोरखनाथ अपने गुरु के सबसे महान धर्म नेता थे। सही है। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। सही है। यह कथन किस आलोचक की है? ये नहीं सही है, आपको बताने हैं कौन से इसमें से सही है। रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हजारी प्रसाद, माता प्रसाद गुप्त। यानी कहने का मतलब ये उक्तियां किसकी हैं? कथन किसका है? आज का अंतिम प्रश्न है 9 लाख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा किस रचनाकार की पंक्ति है? तो सरहपा, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चरपटनाथ और राम सिंह। तो इनमें से किन की पंक्तियां हैं आपको बताने हैं। तो आपके 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और फिर मिलते हैं आपको अगला नेक्स्ट खंड लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग एक चीज़ जरूर किया करिए,
वीडियो समाप्त होने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ करना नहीं, देखते समय बस एक टच करना है। टच करेंगे तो ज़िंदगी आपकी खुशहाल रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।